उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वे बहस बन जाती हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी कार्यक्रम से सामने आई एक तस्वीर ने ठीक ऐसा ही किया। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, हजारों लोग कार्यक्रम देख रहे थे और उसी मंच पर एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसने करीब 3 दशक पुराने एक चर्चित हत्याकांड की याद फिर से ताजा कर दी। वह चेहरा था पूर्व भाजपा विधायक उदयबान करावरिया का। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उसका नाम भी लिया और बस यहीं से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी, समर्थकों ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देना शुरू कर दिया और प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंजने लगा, क्या कानून की किताब में बंद हो चुकी कहानी राजनीति के मंच पर फिर से खुल गई है? यह विवाद इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाती नजर आती है। वर्षों से सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम की नीति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की छवि ने योगी सरकार को अलग पहचान दी। ऐसे में जब उम्र कैद की सजा पा चुके और बाद में वैधानिक प्रक्रिया के तहत रिहा हुए एक पूर्व विधायक सरकारी मंच पर दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सवाल उठते हैं। सवाल ये नहीं है कि वे वहां कैसे पहुंचे, बल्कि ये है कि उस तस्वीर का संदेश क्या है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए करीब 30 साल पीछे जाना होगा। 13 अगस्त 1996 इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, कांग्रेस नेता जवाहर पंडित की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दौर में AK-47 जैसे आधुनिक हथियार का इस्तेमाल अपने आप में बड़ी खबर थी। पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई, लंबी जांच चली, मुकदमा अदालत पहुंचा और वर्षों बाद न्यायालय ने उदयभान करवरिया समेत कुछ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था और लंबे समय तक यह मामला प्रदेश की राजनीति और अपराध की चर्चाओं में बना रहा। समय बीतता गया और जुलाई 2024 में कहानी ने नया मोड़ लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उदयभान करवरिया की शेष सजा माफ करने की सिफारिश की। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सरकार ने तब स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की और इसे राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा, यानी विवाद उसी समय शुरू हो गया था जो अब प्रयागराज के मंच पर उनकी मौजूदगी के बाद फिर से तेज हो गया है। कानून का अपना दायरा है और राजनीति का अपना। यदि किसी व्यक्ति की रिहाई विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत हो जाती है तो वह नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। यही तर्क सरकार के समर्थक भी देते हैं। उनका कहना है कि जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तब किसी व्यक्ति की सार्वजनिक उपस्थिति को विवाद का विषय बनाना उचित नहीं है। लेकिन राजनीति केवल कानून की धाराओं से नहीं चलती, वह प्रतीकों और संदेशों से भी संचालित होती है। यही कारण है कि एक तस्वीर कई बार पूरे राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन जाती है। प्रयागराज की तस्वीर ने भी यही किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध के खिलाफ सख्ती का दावा करती है, लेकिन गंभीर मामलों में दोष सिद्ध रह चुके लोगों की सार्वजनिक मौजूदगी पर अपना अलग रवैया अपनाती है। दूसरी ओर सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में बहस राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह विवाद अदालत के फैसले पर नहीं है। अदालत का फैसला अपने समय पर आया, सजा भी हुई और बाद में रिहाई भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई। अब विवाद पूरी तरह राजनीतिक है। मुख्यमंत्री के मंच पर किसी व्यक्ति की मौजूदगी को जनता किस नजर से देखती है, यही असली सवाल बन गया है। लोकतंत्र में तस्वीरें, प्रतीक और सार्वजनिक संदेश अक्सर राजनीतिक विमर्श को दिशा देते हैं। इसलिए यह मामला भी केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया। यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून और राजनीति की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। कानूनी प्रक्रिया किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण करती है, जबकि जनता राजनीतिक संदेशों का मूल्यांकन अपने विवेक के अनुसार करती है। इसलिए इस पूरे विवाद का अंतिम निर्णय अदालत में नहीं बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक बहस में तय होगा। प्रयागराज का यह मंच अब केवल सरकारी कार्यक्रम की तस्वीर नहीं रहा, यह कानून, राजनीति, नैतिकता और जनधारणा चारों के बीच चल रही बहस का नया प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को कितनी मजबूती से उठाता है,
सरकार क्या जवाब देती है और जनता इसे किस नज़र से देखती है, यही तय करेगा कि यह विवाद कुछ दिनों की सुर्खी बनकर रह जाएगा या उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा। आप इस तस्वीर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।